क्या पढ़ा रहे बाबू? आपको आगे क्या पढ़ना बाबू? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। मतलब पूछेगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का कितना होता है ना, कॉस 60 का कितना होता है। हम आपको बहुत 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ाए ना जी, साइन कॉस टेन से कोसेक और कॉट पढ़ाए हैं, है ना सर। तो उसी में बाबू कहेगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, कॉस 60 का बताओ, टेन 60 का बताओ, साइन 45 का बताओ, है ना, कॉस 45 का बताओ, सेक 45 का बताओ, कैसे बताओगे? तो उसी का बाबू निकालने का तरीका होता है ना। तो आपको निकालना एकदम कुछ नहीं है, आसान है बाबू। और आपको याद करने का तरीका भी बता देंगे कि कैसे याद रखोगे सारे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के, है ना। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे साइन स्क्वायर 30 कॉस 45, है ना, तो कैसे याद रखोगे, है ना बाबू, वो बताएंगे बाद में, पहले सीखो। तो क्या बाबू, टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, सम पार्टिकुलर एंगल बाबू हमारे पास बहुत सारे एंगल है बाबू, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 26, 27, 28, है ना, बहुत सारे डिग्रियां हैं। लेकिन बाबू कुछ पार्टिकुलर डिग्री का ही हम लोग का पढ़ना है। कौन कौन सा सर? 45 डिग्री का पढ़ना है बाबू मयंक, और बाबू 60 डिग्री का पढ़ना है बाबू, और 30 डिग्री का पढ़ना है ना। इतना ही पार्टिकुलर एंगल का आप लोग का सिलेबस में पढ़ना है। किसका किसका वैल्यू पढ़ना है बाबू? साइन 45 का बाबू कैसे निकालोगे, 60 का कैसे निकालोगे, 30 का कैसे निकालोगे, यही सब पढ़ना है। ठीक, ठीक सर, है ना। अच्छी बात है। तो अब बात आता है बाबू, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, है ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। ठीक बोला। तो हेडिंग क्या बाबू, हेडिंग क्या बोला? जो नहीं लिख पाया लेट क्या कर दे बेटो, नहीं लिख पाया ग्रुप से लिखना, पहले आप समझो। क्या? टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर, पार्टिकुलर एंगल, पार्टिकुलर एंगल मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री, टी रेशियो मतलब क्या सर? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियो मतलब क्या? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहने का मतलब क्या? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस सेक थीटा कोसेक थीटा, यही ना वो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना। तो वही कह रहा है ट्रिगोनोमेट्री मतलब बाबू, टी रेशियो बाबू किसका? 45 डिग्री, मतलब बाबू साइन 45 कॉस 45 टेन 45 से 45 कोसेक 45, है ना। ठीक सर, शांति से समझते चलना। तो कैसे निकालोगे यही आपको करना है। देखो लिख लिख के बता देते बाबू, ऐसे पढ़ पढ़ के बताएंगे तो आपको फीलिंग नहीं होगा, है ना। शांति से समझो, लिख लियो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिखो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना। अब समझ लो हमको क्या निकालने का आ रहा है सर, 45 डिग्री की वैल्यू निकालने का आ रहा है। ठीक, कह रहा है साइन 45 के वैल्यू निकालो, कॉस 45, टेन 40, है ना। तो सोचो कैसे सोचोगे। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सर किसके लिए वैलिड है? ना, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए वैलिड है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें एक एंगल कितना देंगे? 90 डिग्री। यहाँ तक दिक्कत है? ठीक सर, इसका नामकरण कर दो, ए वर्टेक्स बी हो गया, वर्टेक्स सी हो गया। अब आपको बाबू राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनाओ बाबू कि एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये 45 डिग्री कब बनेगा? किसी भी राइट एंगल में बाबू अगर एक 45 डिग्री बाबू, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? 45 है ना होगा जी, बात समझ में आता। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में बाबू अगर एक एंगल 45 डिग्री है, तो रेस्ट ऑफ एंगल भी क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा। ठीक सर। हम्म। मतलब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे बाबू, जिसका बाबू क्या होगा, जिसका क्या होगा? सोचो 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 सोचो, क्या सर? आपको 45 डिग्री बनाने का है, तो एक एंगल 45 डिग्री होगा। तो अब दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं भगवान दे बाबू, एक 45 90, तो ये ऑटोमेटिक एंगल का कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो ठीक कर रहा है। अब जैसे मैंग का नहीं आया था जी, ये समय शैतान 8 बजे मैंग का नहीं आया था जी समय। सर आज वो थोड़ा ये बीमार हो गया था सर, आया था ना बस में तो फिर लू चल रहा था। अच्छा, तो ये 45 हो गया। तो किसी भी राइट एंगल, किसी भी ट्रायंगल का बाबू दो गो एंगल अगर इक्वल होता है, तो इस एंगल का अपोजिट वाला साइड वाई है, इस एंगल का अपोजिट वाला साइड वाई है। बात समझ में आता है? किसी ट्रायंगल का दो गो एंगल बाबू इक्वल है, तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा? इक्वल। ये बात समझ में आता है? हाँ। तो मान लेते बाबू इस साइड को पूछो, मान लो ये साइड ए है, तो ये साइड ए है, तो ये भी साइड कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो आगे बताते हैं, है ना। हमने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, भोली। प्रधान शांति से सुनना है। देखो अर्षित,
आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का। तो 45 डिग्री निकालने के लिए एक जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसके लिए है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बना लिया। अब वो 45 डिग्री बनाना है, बहुत एगो तो एंगल 45 डिग्री बनाना पड़ेगा ना जी। तो एगो 90 एगो 45, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। तीनों एंगल का सम 90 होता है। तो ये ट्रायंगल हो गया बाबू। ठीक सर। ट्रायंगल के दो गो एंगल क्या है, सेम है। तो एंगल जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम होता है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इस एंगलवा का अपोजिट साइड ये और इस एंगलवा का अपोजिट साइड ये। मतलब ये दोनों जो साइड है भोला मेरा, ये बी ये बीसी साइड और ये जो एसी साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मान लो लेट द बाबू बीसी बी ए, तो एसी भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेंथ मान लेते हैं कि नहीं ज्योति। बीसी का लेंथ है मान लेते हैं, एसी का लेंथ एम है, ये ऑटोमेटिक एसी क्या होगा, ए होगा। क्योंकि एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगा। ठीक। तो वही क्या है वो, एक ट्रायंगल एबीसी बाबू राइट एंगल बनाते बाबू, जिसमें बीसी बराबर सी ए बराबर ए बी, बीसी बराबर सी ए बराबर ए हो गया। अब हमको ये बता, ये साइड बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 45 डिग्री लेगा तो ये सामने वाला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। अरे ये एंगल वाला एंगल लो ना जी, क्या फर्क पड़ता है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। नीचे वाला क्या बनेगा, बेस बनेगा। और इधर वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। यहाँ तक दिक्कत है जी। ये मान लो 45 डिग्री कंसीडर कर रहा था, जिस एंगल को कंसीडर उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, इधर हाइपोटेनस। अब सोचो, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो हाइपोटेनस कितना निकलेगा, यही निकालना है आपको है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करो, ए बी स्क्वायर, ई साइड का स्क्वायर करो। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या सर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही किया गया बाबू, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, है ना। बी सी स्क्वायर कितना है सर, बी सी की वैल्यू कितना ए है, ए सी की वैल्यू कितना ए है। अरे बी सी बराबर ए धरेगा, स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितना धरेगा, ए सी बराबर कितना ए है, ए स्क्वायर हो गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कै गो, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कै गो, टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट में आएगा। साइड में बाबू आगे प्लस माइनस दे सकते हो, आपकी इच्छा है बोला, है ना। ठीक से। जनरली ए बी क्या बाबू, लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ मेरा निगेटिव नहीं होता इसलिए यहाँ माइनस नहीं दिए। तो ए बी बराबर क्या है सर, ये रूट बाबू टू ए बाहर निकल जाएगा, तो रूट टू ए हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितना हो गया, रूट टू ए हो गया। इतना समझ गया तो अच्छी बात है, मतलब जो हाइपोटेनस हो गया कितना हो गया, रूट टू इंटू ए हो गया, है ना। बस इतना ही समझना था, और कुछ नहीं है। अब क्या करना वो बेटो, ऊपर क्या देख रहा है जी बेटो, यार से शैतान गप करने में लगा ले जी। मयंक मेरा कहाँ गया, ए मयंक वीडियो ऑन करो जी। यही तो फोन सुखेते रहता है। ठीक। अब बाबू क्या करोगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है वो बताए थे, पी बाई एच होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोला, सोना चांदी तो साइन थीटा और पी बाई एच। हमको ये एंगल कंसिडर, मान लो थोड़ा देर के लिए भूल जाते हो, तो ये एंगल अगर 45 होगा तो इस 45 का सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा बराबर कितना सर, पी बाई एच, पी की वैल्यू पुट करो। परपेंडिकुलर कितना सर, ए। हाइपोटेनस कितना आया, रूट टू ए आ जाएगा, तो रूट टू ए हो गया। ए ए मर गया, वन बटा रूट टू हो गया, क्या हो गया, वन बटा रूट टू हो गया, है ना। हाँ सर। तो साइन 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बाई रूट टू। तो यही आपको याद रखना। ये प्रूफ आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन टेबल जरूर याद रखना। ठीक सर। उसी प्रकार किसका करोगे, कोस थीटा। कोस बराबर क्या होता है सर, बी बाई एच। तो कोस 45 कितना, बी की वैल्यू रखो। बेस मेरा यही है ना, बेस ए हो गया, हाइपोटेनस रूट टू है, ये मर गया, वन बटा रूट टू हो गया। ये कौन हो गया, कॉस 45 हो गया। टेन 45 क्या होता है सर, पी बाई, टेन में थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पढ़ाए थे ना जी। परपेंडिकुलर बता, परपेंडिकुलर ए है सर, बेस भी ए है, तो ए मर जाएगा तो कितना बचेगा, वन। तो टेन 45 का वैल्यू कितना होगा, वन होगा। ठीक। ठीक सर। टेन का बाबू कॉट 45, कॉट 45 का क्या कर उल्टा, टेन का उल्टा। कॉट 45 किसका उल्टा, टेन का, तो वन बटा टेन 45, टेन 45 का वैल्यू वन है, तो वन बटा वन कितना, वन। सेक कल ही बताया वो, सेक क्या कर उल्टा होता है, सेक थीटा निकालना था, वन बटा कॉस थीटा होता है। अगर सेक निकालना तो इसको क्या लिखोगे, वन बाई कॉस, है ना। तो सेक 45 बराबर वन बटा कॉस 45, है ना।
हाँ सर। बहुत जिंदगी जी रहा बबू बिटो। बिट्टू शैतान बड़ी जिंदगी जीने में लगा हुआ है। तो सेक 45 कितना, 1/cos 45। cos 45 का कितना वैल्यू आया सर, 1/√2 आएगा। तो 1/1/√2, √2 ऊपर उछल के जाएगा, √2 हो जाएगा। cos 45 बोला 1/sin 45, 1/sin 45, 1/√2, उछल के जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था किसका, 45 डिग्री का। सारे आगे बाबू, sin 45, cos 45, tan 45, cot sec छेबो का छेबो आ गया, है ना सर। हाँ सर। अब आपको इसी तरह से 30 डिग्री का करना, और किसका करना है, 60 डिग्री का करना है ना। ये आपको प्रूफ पढ़ना है कि नहीं बाबू। तो आगे हम लोग किसका करेंगे, 30 डिग्री वाला करेंगे, और उसके बाद है ना बाबू 60 डिग्री वाला करेंगे। तो हेडिंग क्या दिया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 60 डिग्री और बाबू 30 डिग्री, है ना। इसको देखो कैसे करोगे, इसको समझना। नहीं लिख पाए ग्रुप से लिखना बाबू, समय शैतान आगे समझो। देखो, देखो ईशान शैतान, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाबू 60 डिग्री फिर 30 डिग्री, यही तीन को पढ़ना, 30, 60, 45। अब बाबू आपको 60 डिग्री का निकालना, 60, 60 का आपका 1 डिग्री निकल जाएगा, एक में निकल जाएगा। तो टी रेशियो बाबू 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री का निकाल लेते सर, 60 डिग्री का, पहले 60 डिग्री का निकाल लेते। अब सोचो, आपको एक ट्रायंगल बनाना है भोला बाबू, जिसमें एंगल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक। ठीक है। ओके। है ना, तो कौन सा ट्रायंगल होगा वो, है ना, एक ट्रायंगल बनाओ जिसका एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसका बाबू क्या होगा, हर एक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब आपको क्या, आप शांति से पहले सुन लो, उसके बाद बाबू लिखते रहना। मतलब हम लोग क्या बनाएंगे सर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री है ना जी। अच्छा। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना बाबू, जिसका हर एक एंगल कितना डिग्री हो गए, 60 डिग्री हो गए। ठीक सर, बात तो समझ में आता है, स्केल मेरा कहा गया। हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, बड़ा सा बनाते हैं बाबू, ताकि आपको अच्छा से विजुलाइज हो सके। है ना, हाँ सर। पहले समझा देते, उसके बाद लिखते रहना। मन से पढ़ना, ईशान था प्रधान शैतान। ठीक। आपको 60 डिग्री निकालना, तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना बोला, तो ये भी कितना होगा बाबू, 60 डिग्री होगा। और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। किसी को दिक्कत है तो पूछो। हमको बाबू 60 डिग्री निकालना बोला, तो आपको कैसा फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। ठीक। ठीक सर। ए अनुज शैतान, ईशान शैतान, वीडियो ऑन करो ना जी, फोन सुखैले रहता है। ट्रिगोमेट्री में क्या बोले। ट्रिगोमेट्री में तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। हाँ। हाँ। आ रहा सब मनोकामना पूर्ण होगा, टेंशन का लेती हो। ठीक सर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो हर एक का एंगल 60 डिग्री। सर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, बचपन में पढ़ा है। तो मान लेते बाबू, नामकरण कर दो। ट्रायंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये साइड क्या हो गया, ए हो गया। ये भी साइड कितना हो गया, ए हो गया। ये भी साइड ए हो गया। एक एक बात शांति से सुनते चलो, है ना। ठीक सर। है ना, हर एक साइड कितना हो गया, नहीं मान सकते सर। लेट ए बी सी जे इक्विलेटरल ट्रायंगल बाबू, इन विच बाबू ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर कितना, ए हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछना। लेट बाबू ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल। मन से पढ़ना बाबू, हसवेंदर। इक्विलेटरल ट्रायंगल इन बीच भोला, इन बीच ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर कितना बाबू, ईशान, ए। ये यूनिट लेंथ मान लो, है ना, इतना है, मिलीमीटर सेंटीमीटर यूनिट मान लेंगे। ठीक। ठीक सर। है ना, चलो ईशान का वीडियो ऑन।
और एंगल ए बी सी, क्या सर, एंगल ए बराबर ईशांत एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना है ईशांत, 60 डिग्री। हो गया सर। हमको बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए बाबू राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है, नहीं रहेगा तो नहीं निकल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए बोला राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं सर, तो सोचो बनाओ इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे बोला मेरा दिलीप का हो रहा जी, थोड़ा सा सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे लाल कलम से। वर्टिक्स ए से भोला बाबू वर्टिक्स बीसी पे एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर डाल दो। यहां से इस तरह से बाबू हम लोग बीसी पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डारा कर देंगे, नहीं कर सकते, ये 90 डिग्री हो जाएगा। बस समझो, एबीसी एक बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया बोला, जिसमें हर एक एंगल कितना मेरा 60 डिग्री। हाँ से ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक साइड इक्वल होता। अब क्या करो बाबू, वर्टेक्स ए से बाबू एक परपेंडिकुलर ड्रा करो बाबू बीसी पे बाबू, जिस इस तरह से बाबू की जो ये पॉइंट का नामकरण कर दो, मान लो डी हो गया, तो बी डी बराबर कितना होगा बाबू ईशान, बीसी होगा। अरे यहाँ से लाइन नहीं ड्रा कर सकता जी, जो इस लाइन को बीसी लाइन को आधा आधा पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक, तो ये दोनों बराबर। अब बोलो, जब ये दोनों बराबर हो गया भोला मेरा, तो बीडी का लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, तो बीडी कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा, ना होगा, पूरा ए तय करा था बीडी, यही ना होगा जी, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। ये पूरा बाबू ए है और डी सी, तो ये कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तब पूछो, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक ठीक से। तो हमको क्या दिख रहा है सर, ट्राइंगल ABD में ई साइड वा पता है, ई साइड वा पता है, ई साइड वा नहीं पता है, तो ABD राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में भोला निकालो, AD निकालो, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। मतलब क्या सर, सुनना है इन बाबू राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD में, ABD में शांत क्या लिखेगा बोला, हाइपोटेनस, ए बी मेरा हाइपोटेनस है, तो AB² बराबर क्या लिखेगा, BD², प्लस क्या बोला मेरा, AD²। दिक्कत है तो पूछो। हमको साइन 60 डिग्री निकाले थे, तो 60 डिग्री के लिए सामने वाला हाइटवा रहेगा तब ना जी, तो ये हाइटवा कैसे निकालेगा, तो पाइथागोरस लगाओ, क्या करे ज्योति, तो ये ए है, ये A/2 है, तो पाइथागोरस लगा के ये वाला निकालो, है ना। हाँ सर, ए ज्योति क्या कर रही है इधर उधर जी, नेक्स्ट बाबू, अब कुछ वैल्यू नहीं पुट कर, सर। इधर छटपटा कैसे रही हो, AB बराबर A² सर सर, वो इसी को देख। BD बराबर कितना, A/2 का स्क्वायर, AD रहे दो, है ना। हाँ, सोल्व करो जी इसको अब जी, A² हो गया, A/2 का स्क्वायर कितना, A/4, स्क्वायर उछलेगा ना जी, उछल के बाबू, तो A²/4 हो जाएगा, प्लस AD² हो जाएगा। अच्छा ठीक, अब बाबू इसको पकड़ के इधर लेके आवो, तो AD की वैल्यू निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो A² - A² क्या होगा ज्योति, 4, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर AD²। सोल्व करो, 4 एलसीएम ले लेगा या नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, तो 4A² हो गया है बाबू, और A² बराबर कितना, AD² प्रधान, 4A² मैंने से कितना, 3A²/4, तो यहाँ से क्या करोगे, थ्री मन से पढ़ना है गुनगुन, 3A²/4 बराबर बाबू AD², है ना। तो AD की वैल्यू नहीं निकल जाएगा बाबू आशुतोष, है ना। देखो AD की वैल्यू कैसे निकालेगा, स्क्वायर रूट कर दो, ये भाई, 3/2। हाँ AD की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक सर, तो AD बराबर मेरा बच्चा कितना लिखेगा, स्क्वायर रूट लिखेगा सर,
अरे इस जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा ना जी, तो 3a² डिवाइडेड बाई 4। अब बाबू ई ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से ए बाहर निकलेगा, नीचे से बाबू 4 से 2 बाहर निकलेगा। मतलब अरे शैतान, जहर खा के मरे वाला दिन हो गया। 3 हो गया, a² हो गया, आई नीचे 4 है, 4 को क्या लिखेगा? ऐसे नहीं लिख सकता जी, a/2 का स्क्वायर। हो गया ना जी, a/4, 4 को क्या करेगा? 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट मर जाएगा। AD बराबर कितना आ जाएगा सोचो? a/2 के √3। √3 के पावर 2 नहीं थे, अंदर रह जाएगा ना, a/2 बाहर आ गया। ठीक सर, इतना कर लिया भोला, तो आप कुछ नहीं करना है। मतलब क्या बाबू, जो AD का लेंथ है कितना आ गया सर? a/√2 × 3। अब मान लो 60 डिग्री निकालना, इस अब इस ट्राइंगल से निकालो चाहे इस ट्राइंगल से निकालो, दोनों तो आइडेंटिकल है। अरे ये ट्राइंगल के कंग्रेंट है, तो 60 के सामने वाला ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। नीचे वाला a/2 साइड का क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस बन जाएगा, है ना। तो अब हम लोग sin 60 cos 60 tan है ना, tan 60 सब निकालेंगे। लिखो इसको, लिख लिया? लिखो इसको, आगे निकालते हैं। ऊपर क्या करे सौम्या? समझ में आता है गुनगुन? गुनगुन शैतान कहाँ भाग गई जी? यस सर। देखो तो ईशांत का वीडियो ऑन है। ये सब बाबू पूछ सकता है, तो पूछ सकता है 2-3 मार्क्स में, प्रूफ करेला। ऐसे ज्यादातर बाबू पूछता नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना वो सिखाते हैं। पहले इसको लिखो ना। पार्ट पार्ट ब्रेक करके बता दिए। अब हमको सब चीज आ गया है। बहुत सारा बच्चा नहीं बाबू, निको नहीं है। और कौन करेंगी यार? निको, संजना, बिट्टू तो है। अब बिट्टू भोला 100 में 100 आ जाएगा ना बोर्ड में जी? हाँ सर। बिट्टू 1 साल पहले से पढ़ रहा है, बोला तो नहीं आएगा बाबू? मैथ में कुछ रहता है जी? 100 में 100 ले आएगा तो बाबू मम्मी तो खुश हो जाएगी, तब तो मम्मी कैंपस का सूट दे देगी। 1 साल पहले से न पढ़ रहा है वो। 9 का बच्चा कहीं भी इंडिया में जाओ बोला, 9 का बच्चा सिर्फ 9 का सिलेबस पढ़ रहा है, और वो भी नहीं समझ में आ रहा। 9 वाला पढ़ा फिर भी आधा ऐसे बाबू, दिन दुनिया अंधेरा अकेले। जल्दी लिखो जी। लिख लिया बाबू प्रधान? यस सर। वाह, लिख लिया ईशान? यस सर। हाँ बाबू, खाए जाओ सौम्या, खाए जाओ, पढ़ाई लिखाई से तो मतलब है नहीं सौम्या। ए ज्योति क्या कर रही हो जी? कैमरा थोड़ा लिख डाउन रहे हैं करो। सर। और जो भी लिखना बोली ज्योति भेजना बाबू, कल का नहीं भेजी थी जी? सर मोबाइल रख दिए थे तुरंत ही जाके। देखो बाबू क्या करना है। तो अब हम तो निकाल गया सर, अब बल्ले बल्ले डांस करेंगे कैसे सर? sin 60, अब हमको ये भी साइड पता है सर, हाइपोटेनस ए हो गया, बेस a/2 हो गया, और बाबू ये परपेंडिकुलर बाबू a/2 √3 हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे सर, अब हम लोग खाली बाबू फार्मूला लगाएंगे, sin 60 cos 60 tan 60। अब मजा लेंगे, है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या है? कांग्रेंट है।
ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल किसी से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो, वही गीत गाएंगे बाबू। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इधर लिख लेते भोला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। बस हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे सर, साइन 60। तो साइन θ 60 बाद में। साइन θ बराबर क्या सर, P/H। साइन θ बराबर क्या सर, P/H। हाँ सर। तो P लिखेंगे, बाई H करेंगे। अब सोचो P की वैल्यू कितना। अरे ट्रायंगल एक नंबर, ट्रायंगल दो नंबर, तो एक में चलो चाहे दो में चलो, दोनों कंग्रेंट। तो 60 डिग्री ये सोच रहा हो, तो P की वैल्यू कितना, A/√2। A/2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना, ए है ना, तो डिवाइडेड बाई ए। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। इसको क्या करो, सोल्व करो, आंसर लूटो। नहीं लूट लेगा जी। साइन 60 कैसे इसको अरेंज करेगा, A/2 इंटू ए नीचे रहेगा ना जी, इंटू √3। ए मर गया, तो साइन 60 की वैल्यू कितना आ गया, √3। ऊपर बच गया, नीचे 2 बच गया। यही साइन 60 की वैल्यू होता है। लास्ट में आपको टेबल में लिखा देंगे, रिसीट को। नेक्स्ट बोला cos 60। तो cos θ बराबर क्या बोला हर्षित, B/H। cos θ बराबर क्या है शांत बाबू, B/H। हाँ सर। ठीक। अब B की वैल्यू कितना बाबू, B बराबर कितना, B मेरा कितना है, यही ना बेस है जी, बेस तो यही है, तो A/2 हो गया, डिवाइडेड बाई H कितना हो गया, A हो गया। ठीक। ठीक सर। इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। सोल्व करो, आंसर लूटो। तो cos 60, A/2, ए तो नीचे ही रह जाएगा ना जी, मल्टीप्लाई ए मर गया, कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो cos 60 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एगो और हमको तीने गो रहना था, निकालना रहता, साइन कॉस tan, बाकी तीन गो उल्टा होता, बाकी तीन गो क्या होता, उल्टा होता। तो tan का निकालेंगे, क्या निकालेंगे, tan 60। तो tan 60 कितना सर, P/B। परपेंडिकुलर की वैल्यू बाबू है ना, यही परपेंडिकुलर है। हाँ सर। तो A/ बाबू कितना होगा, 2 इंटू √3 बाई B की वैल्यू कितना, A/2। B की वैल्यू A/2 ऊपर नीचे है बाबू, मर जाएगा। A/2 ऊपर नीचे है ना जी, तब मर गया। तो कितना, √3 बच गया। तो tan 60 बराबर कितना बाबू, √3 है ना, यही तीन गो है। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू आगे की बात देखो। कौन है जी, है ना, ठीक बोला। अगला क्या बाबू, tan हो गया cot 60। तो cot 60 बराबर क्या लिखेंगे सर बताए थे। कॉट का है बाबू, tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट बराबर क्या लिखेगा, 1/tan लिखेगा। tan 60 1/tan 60 की वैल्यू कितना आया, √3 आया, तो 1/√3 हो जाएगा। मतलब cot 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो आपको तीने गो निकालना रहता, तीन गो तो उल्टे से आ जाएगा। उसी तरह से sec 60, सेक बाबू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बराबर 2 आ जाएगा, है ना। तो sec 60 डिग्री 1/cos 60 करोगे, 1/ क्या करोगे, cos 60 करोगे, 1/cos 60 कितना करोगे, 1/2 करोगे।
तो ये 2 ऊपर चल जाएगा बाबू मेरे, तो 2 हो गया। तो सेक बाबू 60 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एगो और बच गया कॉसेक, लिखो इतना। तो यही करना था। फिर अब हम लोग किसका निकालेंगे, 30 डिग्री का निकालेंगे। बता दो हर्षित, कॉसेक 60 डिग्री कितना होगा हर्षित? कॉसेक 60 बाबू, बोल दो आदित्य बाबू। ए आदित्य बोला, कहाँ गया जी? 2 × 2 y अंडर रूट। कितना होगा 60 बाबू, कॉस 60 बाबू? सर 2/√3। साइन का उल्टा बाबू कॉस, तो साइन 60 का उल्टा कर दो। लिखो जल्दी, मेरा बच्चा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। तो आप लोग बाबू, हर्षित हो गया, आदित्य हो गया, शिवेंद्र कहाँ गया जी? नहीं है जी, आई है ये सब अभी एक एक घंटा दे रहे हो ना बाबू, तो अगला साल जब पढ़ोगे ना तो आपको रिलैक्स महसूस होगा। अरे ये सब तो हम पढ़ ही लिए थे, धुंधला धुंधला याद रहेगा। हम ये नहीं कहते आपको कंठस्थ रहेगा, लेकिन बहुत सारा चीज याद है, ये सब तो पढ़वे किए थे, फटाक से नहीं कॉपी उल्टेगा, है ना। तो इसीलिए बोला ये आपको अभी। अभी आप समझो 1 घंटा टाइम डिपॉजिट कर रहे हो, जो अगला साल आपको फायदा पहुंचाएगा। जल्दी लिखो। ये 30 डिग्री का हिसाब किताब करना है। इसके बाद आपको टेबल याद करे के तरीका बता देंगे। देखो सौम्य शैतान, इसी प्रकार भोला यहाँ कहीं लिख लेंगे, स्पेस इधर बच रहा ना, मेरा बच्चा सब लिख लेगा बाबू। लिख लो। अब इसको कितना बताओगे, कोसेक 60, साइन 60 उलट दो तो 2/√3 हो जाएगा। 2 बाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। हाँ जी। अब 30 डिग्री का हिसाब किताब कर देते हैं। लिखो लिखो, क्या ये ट्रिगो है? इतना आसान था। लिख लिया शिवेंदर, लिखी गुनगुन, ज्योति, शैतान बाबू खोल ले। क्या हो सर? क्या खोले हो जी? क्या? कुछ भी नहीं खोले सर। नहीं क्या शैतान, कैमरा डाउन कर दिए? सर शैतान है, ली खाली खाली टेलीग्राम देखती है और कुकू एफएम देखती है। सर हम शैतान। कुछ नहीं देख रहे, हम कैसे बोल रहे हैं सर? आपको फोन भी नहीं छू रहे और आप बोल रहे हैं। अगला देखो बाबू, T/30 नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे, T/30। आसान है सर, एरा में सोचा करने 30 डिग्री है, तो सोचा तो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 30 डिग्री करने हैं। फिर अरबा को बाबू फिर से ड्रा करते हैं। तो ये जो एंगलवा है ये 30 डिग्री है, बात समझो। ये पूरा 60 है, ये एंगल बाइसेक्ट के, तो ये 30 डिग्री है, तो ये हो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। बात समझ में आता है? अरे ये तो 60 का हो ही गया, 90 हो ही गया, तो 60 90 ही बचेगा, जो 30 होगा ना जी। 60 90 150, हाँ सर। तो अब इस 30 डिग्री के लिए भोला बाबू आप लोग फिर से ड्रा करना। ये सब हटाओ, बाकी ये सब रहने दो। ठीक, ठीक सर। अब ये 30 डिग्री के लिए बाबू मेरे,
कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा? 30 डिग्री के लिए भोला मेरा, 30 डिग्री के सामने वाला साइड वाई ये बनेगा बेस बनेगा। क्या बनेगा? बेस बनेगा, ये वाला AD। और सॉरी बाबू, 30 डिग्री वाला बाबू ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा, है ना? हाँ सर। और ये आपका क्या हो जाएगा? इस एंगल को कंसीडर करोगे तो ये सामने परपेंडिकुलर था, ये आपका बेस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता। एक कसम खा के कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जो एंगल सोच रहे हो उसका अपोजिट परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया तो एगो बेस में ना बच जाएगा। हाँ सर। तो इस साइड का क्या हो गया? बेस हो गया। तो किस ट्रायंगल में चलेगा? इन ट्रायंगल बोला, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD में, ABD में बेस मेरा कितना है? परपेंडिकुलर कितना? A/2। पी की वैल्यू कितना है? A/2 है। बेस की वैल्यू कितना है? बी की वैल्यू कितना? बी फॉर बेस हो गया A/2 इंटू √3 है। हाइपोटेनस कितना हो गया? H की वैल्यू A हो गया। हो गया। अब निकाल लो sin 30। तो sin 30 थीटा बराबर क्या? P/H। अब आइए ना, सोना चांदी से निकालेगा जी। sin 30 P/H। पी की वैल्यू कितना? A/2। एच की वैल्यू कितना? A। तो ऐसी कर करके क्या करना? निकालते चलना है ना? हाँ सर। इस ट्रायंगल को फिर से एगो सुंदर से बना लेना, जिसमें ये 30 डिग्री लिख लेना, उसी में बनाओगे तो पहुंच पहुंच हो जाएगा। और इधर सोना चांदी लिख देते बाबू। हाय सर, आप काहे ला आपका लेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल वाला हाल है। इधर लिख लेना कहीं, ACT पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना? हाँ सर, ये हो गया। ये तो इतना बार बताएं बाबू कि आपको अब नींद में भी याद हो जाएगा। sin 30 P/H वैल्यू पुट करो, मर गया तो कितना हो जाएगा? 1/2 बच जाएगा। मतलब sin 30 डिग्री कितना बाबू? 1/2 हो गया, है ना? इसी तरह से फटाफट शुरू करो, मशीन चलाओ। cos 30 tan 30 लिखो। लिखो जी। क्या लिखेंगे सर? cos 30। पूरा एगो क्लास लग गया बाबू। cos B/H, B/H। बी की वैल्यू पुट करो, A/ बाबू कितना? 2 इंटू √3। नीचे H है भोला, H बराबर A है। A मर जाएगा तो कितना बच जाएगा? √3/2 बच जाएगा। मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना बाबू? √3/2 हो जाएगा। tan 30 बाबू, ये वो लिखना है, सब लिखना है। tan 30 बाबू आशुतोष, नींद आ रहा आशुतोष? अब बोला आशुतोष। आहा, √3, A/2 मर जाएगा, ऊपर 1 बचेगा तो 1/√3। ए आशुतोष, सो गया जी? लिखिए, साइन cos tan हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सेक कोसेक। ये आशुतोष सूत गया जी, लगता है जी। नहीं शैतान। देखो बाबू, ईशांत क्या बजे सोता है ईशांत? बोला ईशांत कै बजे सोता है जी? 10 बजे, 11 बजे? सर 10:30 सर। तो उठता कै बजे बोला? सर 5:30 बजे तक। cos 30 क्या लिखेंगे सर? 1/tan 30।
tan 30 के वैल्यू कितना है सर? 1/√3 आया। तो ऊपर में 1 लिखेंगे, नीचे ऐसा आता है 1/√3 लिखेंगे, तो √3 उछल के ऊपर चल जाएगा। तो cos 30 डिग्री बराबर कितना होता है? √3 होता है। उसी तरह से sec 30 लिखेगा, 1/cos 30। तो cos 30 के जो भी वैल्यू उसको उलट दो, कितना थक आएगा जी गरीब आदमी को। cos 30 के वैल्यू को उलट दो, तो 2 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कॉस वाला याद है तो उलट देना रहता है, और क्या करना रहता है। तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला cosec 30 बाबू, साइन को उलट दो, तो डायरेक्ट उलट दो, कितना थकते रहोगे। cosec 30 डिग्री उलट दोगे बाबू तो 2 हो जाएगा, है ना। ठीक से आगे, अब इसी सब को क्या करना है? टेबल बनाना है। क्या बनाना है बोला? टेबल बनाना है। तो यही आपको कॉपी है ना बाबू, सिलेबस में बुक में पढ़ना था। प्रूफ sin 30 60 45। इसके बाद क्या करेंगे सर? टेबल बनाएंगे। 0 डिग्री नहीं ना आया बाबू, अभी 0 अब आएगा। 0 का आप लोग को नहीं पढ़ना है भोला, हम वैल्यू बता देंगे याद करे के तरीका। जल्दी लिखो। मयंक शैतान लिख रहा है जी। मयंक, Yes, sir. कै पेज हुआ बोला बेटो? ये तो छोटा छोटा लिखता है। गुनगुन कै पेज हुआ बोली? 3 4 पेज हुआ वो बुक नहीं हुआ? गुनगुन शैतान, सर स्टार्टिंग से अभी से बोली, अभी आज वाला क्लास। सर 2 पेज हो गया। क्या हुआ गुनगुन? दुइये हुआ जी। सर 4 पेज मेरा। अंशु जी, अंतिम से लेट आता है जी अंशु जी। 7 बजे के 6 बजे का नहीं आया था जी। आए अंशु जी। नेक्स्ट बाबू, टेबल फॉर बाबू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो। नेक्स्ट क्या करेंगे बाबू? टेबल बनाना है। टेबल बाबू फॉर टी रेशियो, है ना। ठीक बोला। तो अभी भी बनाएंगे बाबू, कल भी हमको बनाना पड़ेगा बोला, क्योंकि हमको समझाना है। लिखियो इसका टेबल बाबू, कल बना देंगे बोला। अभी बनाएंगे, समझा नहीं पाएंगे वो, आधा घंटा 10:30 बज जाएगा, है ना। तो कल बना के रखेंगे तो बाबू आपको ये करना, समझा देंगे, याद हो जाएगा, कुछ नहीं करना बोला। सिंपल सी चीज है बाबू। इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। उसके बाद बाबू आपका बाबू हाइट और डिस्टेंस आएगा। ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत सारा सिलेबस से हटा दिया गया है। Bye, sir. इतना पढ़ के आना, थोड़ा बाय बहुत याद। सर। कल बाय बाय कर